बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं लेके आई हूँ मिक्स दाल की एक ऐसी रेसिपी जो कि अगर आपने इसी तरह मेरे बताए हुए तरीके से बनाई तो यकीनन आपको एक बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा मिक्स दाल का, और बहुत ही डिलीशियस है। कौन से मसाले कब इस्तेमाल करने हैं, कौन से इस दाल में मसाले इस्तेमाल नहीं करने हैं, सब कुछ ही अभी आगे चल के पता चलेगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने मसूर की दाल डाल दी है। तमाम दालों की क्वांटिटी इक्वल है और क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो उसके बाद मैंने माश की दाल डाल दी, फिर चने की दाल डाल दी है, और अब इसमें डाल दी है जी मूंग की दाल। इस तमाम दालों को मैंने अच्छी तरह धोकर 3 से 4 घंटे से भिगो दिया था। और अब इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने, और 2 से ढाई गिलास आप पानी के डाल सकते हैं। पानी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, बाद में हम खुश्क कर लेंगे। और अब इसे मैं प्रेशर कुकर में 6 से 7 मिनट लगा दूंगी प्रेशर में। अब दूसरी तरफ हम कढ़ाई में इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब 1 कप ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और 2 चॉप्ड अनियन डाल दिए हैं। इसको ऑमलेट कट किया है मैंने प्याज को। तो इस तरह ये बहुत अच्छा लगता है, और इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा इसे ट्रांसपेरेंट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसका मसाला बहुत अच्छा भुना जाएगा इंशाल्लाह ताला। और 2 चम्मच लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसे कूट लेना है। तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखें जी, इतना बस हमें इसका कलर चेंज करना है। इसके बाद 2 टमाटर इसमें डाल देने हैं, और अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको टमाटर को नरम करेंगे। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि लहसुन अदरक की खुशबू अभी ख़त्म कच्चेपन की नहीं हुई होती तो वो टमाटर डाल देते हैं, इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम टमाटर को भूनेंगे, और फिर इसमें 1.5 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी अगर कम कर सकते हैं, अगर कम खाते हो। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 1.5 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा डालकर इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। और एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाल दिया है, 2 बड़ी इलायची और 1 चम्मच ज़ीरे का। तो इस तरह ये मसाला इतना मज़ेदार सा भुना जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। इस मसाले को तैयार करने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इस पे बहुत अच्छी मेहनत करनी है। और 6 तकरीबन मेरे पास हरी मिर्चें थी, तो इसे मैंने कट करके डाल दिया है। अ, तो दूसरी तरफ देखें जी, हमारी दाल को मैंने प्रेशर लगा लिया था, ये इस तरह की हो गई है। तो अब हमने दाल को इस मसाले में डाल दिया है। अब दाल को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा इसका पानी भी खुश्क करेंगे जब तक हमारी शक्ल बिल्कुल बिल्कुल इसकी ठीक नहीं हो जाती। तो इसे 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, मैंने इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क कर लिया है। तो अब ये तैयारी की शक्ल है। हम ज़रा थोड़ी सी लिक्विड ही खाते हैं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा पतला ही रखूँगी। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं तो आप इस वक्त इसे और थोड़ी देर रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये इसी तरह खाई जाती है, और दाल थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, इस वक्त अब मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डाल दी है। तो और कोई गरम मसाले इसमें नहीं जाएंगे। गरम मसाला पाउडर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उससे इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है, जिससे इसकी लुक बहुत अच्छी आ गई है। ये आप देखें, ये किसी दलीम से कम नहीं लगती है। दाल मिक्स बहुत ही अच्छे टेस्ट की तैयार हुई है। आप इस तरह बनाइएगा और फिर मुझे फीडबैक की दीजिएगा। अच्छा जी, अभी इसका तड़का रहता है जी। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है, उसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरे की डाल दी है, 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च कलर के लिए डाल दिया। और जब इसे अच्छा-सा ज़रा कड़-कड़ की आवाज़ आने लगी है, तो अब इसे हम अपनी दाल के ऊपर डाल देंगे, तो एक मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया है। ये देखें जी, इसकी प्रेजेंटेशन देखें कितनी अच्छी लग रही है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी जूलियन कट अदरक भी डाल दी है, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। तो माशाल्लाह ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी तैयार हो गई है। फिर मिलूंगी किसी और नई डिश के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।